वेलकम टू टेक्कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आर्टिकुलेशन पॉइंट एंड ब्रिजेस पढ़ने वाले। ओके, तो ब्रिजेस आर्टिकुलेशन पॉइंट जैसा ही। ओके, अगर आर्टिकुलेशन पॉइंट आप अच्छे से समझ लोगे तो ब्रिजेस भी समझ लोगे। ओके, तो ब्रिजेस के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम कंप्लीट फोकस आर्टिकुलेशन पॉइंट पे करने वाले हैं, राइट। ओके, सो आर्टिकुलेशन पॉइंट होता क्या है बेसिकली? तो आर्टिकुलेशन पॉइंट हम एक वर्टेक्स को कहते हैं। एक वर्टेक्स आर्टिकुलेशन पॉइंट कहा जा सकता है अगर उसके रिमूवल से आपका ग्राफ दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए। जैसे फोर फोर एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है। क्यों? जैसे ही आप फोर को रिमूव करोगे आपका ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मिनिमम दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट। ओके, अच्छा टू, जैसे टू की बात करो, टू को आप रिमूव करो। अच्छा, एक वर्टेक्स को रिमूव करते टाइम उनके सभी एजेस को भी रिमूव करते हैं। ओके, तो मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। ओके, सिमिलरली अगर थ्री को करोगे वो भी एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है। देखो जैसे ही रिमूव करा तो पार्ट में डिवाइड हो गया। सो इसके यही तीन आर्टिकुलेशन पॉइंट है, और किसी वर्टेक्स को आप ट्राई करोगे तो बात बनेगी नहीं। जैसे फाइव को ट्राई करते हैं, नहीं बनी यार, अभी भी एक कंपोनेंट ही है, राइट। जैसे लेट्स से सिक्स को ट्राई करा, अभी भी एक कंपोनेंट। लेट्स से वन को ट्राई करा, सिर्फ एक कंपोनेंट है, राइट। सो सिर्फ तीन आर्टिकुलेशन पॉइंट है इस गिवन ग्राफ में, टू, थ्री एंड फोर। सो लेट्स सी क्या इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हो, क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट को। सो हम एक डीएफएस में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक डीएफएस में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। उससे ज्यादा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब तक मैंने ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं बीएफएस डीएफएस से रिलेटेड, वो एक बीएफएस एक डीएफएस से ही हमेशा सॉल्व हो रहा होता है। ओके, तो अगर मैंने किसी वीडियो में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताई होगी, और अब बीएफएस करने को बोल रहा हूँ मैं, तो वी प्लस ही कॉम्प्लेक्सिटी, या डीएफएस करने को बोल रहा हूँ स्टिल वी प्लस ही है। आर्टिकुलेशन पॉइंट एक डीएफएस में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वी प्लस ही इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, राइट। ठीक, सो पॉइंट इज कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट दिमाग से निकाल दो। अभी के लिए मैं आपको कुछ डिफरेंट चीजें बताता हूँ। ओके, मतलब जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले। ओके, सो वो डिफरेंट चीजें क्या है वो देखना। मैं इस पे सिंपल डीएफएस ट्रैवर्सल करूंगा, और मैं तीन एरे बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं तीन एरे बिल्ड करना चाहता हूँ, इन तीनों के मीनिंग को मैं आपको समझाऊंगा एंड इसे हम बिल्ड करेंगे। ओके, सो तीन एरे, पेरेंट एरे, डिस्कवरी एरे एंड लो एरे। जब पेरेंट एरे बेसिकली, सबसे पहले तो आप सोर्स किसी को भी पिक कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप वन पिक कर लो, टू, फोर, सेवन, किसी को भी पिक कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। ओके, पेरेंट एरे क्या होगा, क्योंकि आप डीएफएस रन कर रहे हो, तो डीएफएस रन करते टाइम आप जिसके थ्रू उस नोड पे गए हो वो पेरेंट है। जैसे वन से एट पे जाओगे तो वन एट का पेरेंट, एट से फाइव पे जाओगे तो एट फाइव का पेरेंट, फाइव से टू पे जाओगे तो फाइव टू का पेरेंट, टू से फोर पे जाओगे टू फोर का पेरेंट। ओके, मतलब जिस ऑर्डर में आप डीएफएस रन कर रहे हो, अगेन डीएफएस का ऑर्डर आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट जिस ऑर्डर में रन कर रहे हो, जिस नोड से जिस नोड पे जंप करते हो, जैसे वन से एट पे जंप कर रहे हो तो वन एट का पेरेंट हो जाएगा, राइट। सो ये सिंपल पेरेंट है। ओके, तो ये बिल्ड करना तो बहुत मुश्किल नहीं है डीएफएस रन करते टाइम, ये हम बिल्ड कर सकते हैं। डिस्कवरी एरे भी बहुत इजी काम है। डिस्कवरी एरे का मतलब क्या है कि भाई एक नोड कौन से नंबर पे डिस्कवर हुआ, डीएफएस में कौन से नंबर पे आया। ओके, तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा या वन से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी। लेट्स से मैंने वन से स्टार्ट करा, वन से स्टार्ट करूंगा, तो नोड नंबर वन को मैं वन असाइन करूंगा। अगर आप यहाँ से डीएफएस करना स्टार्ट कर रहे हो तो डिस्कवरी के वन को वन मिलेगा। फिर लेट्स से वन से आप एट पे चले गए, तो एट को पता है टू नंबर दोगे आप, कि भाई नोड नंबर एट सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुआ है, इसे थ्री आप दोगे, इसे फोर आप दोगे, इसे फाइव दोगे, इसे सिक्स, सेवन और एट। मतलब अगर डिफरेंट ऑर्डर में अगर डीएफएस रन कर रहे हो तो डिस्कवरी का ऑर्डर अगेन डिफरेंट हो जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप असाइन करोगे। तो डिस्कवरी आ रहे भी बहुत ही इजी सा काम है ये कैलकुलेट करना। एक वेरिएबल रखूंगा मैं कुछ भी टाइम जैसा, वन से इनिशियलाइज करूंगा उसे, और मैं सिंपली चेक करता रहूंगा, और सिंपली उसे प्लस प्लस करता रहूंगा, और जहां चाहूंगा उसे असाइन कर दूंगा, प्लस प्लस असाइन, प्लस प्लस असाइन एंड सो ऑन। ओके, तो डिस्कवरी आने भी इजी सा काम है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा काम है। ओके, लास्ट वन दैट इज लो एरे, ये सबसे ट्रिकी है। ओके, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये तीनों एरे अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड आउट करना बिल्कुल ही इजी टास्क है। ओके, तो लो एरे की मीनिंग को पहले समझते हैं। तो लो एरे पता है क्या है, जैसे फोर्थ पे फोकस करते हैं, जैसे फोर्थ नोड नंबर फोर के लो एरे को हम बनाना चाहते हैं, और फोर तक डीएफएस कुछ इस ऑर्डर में से रन हुआ है। तो लो का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जिस नोड को आप ट्रैवल करते हुए फोर पे पहुंचे हो, जिन नोड्स को आप ट्रैवल करते हुए फोर पे पहुंचे हो, या जिस पाथ के थ्रू आप फोर पे पहुंचे हो, अगर उस पाथ को मैं इग्नोर कर दूं, क्या ये पाथ बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया मैंने, तो ये बताओ ये बंदा फोर्थ नोड सबसे लोएस्ट कौन से डिस्कवर्ड बंदे को टच कर सकता है।
फिर से स्लाइटली ट्रिकी है मीनिंग भी, तो इसे ध्यान से समझना। मैं डिस्कवरी एरे एक बार असाइन कर देता हूँ सबको, ओके, मैं एक बार डिस्कवरी एरे सबको असाइन कर देता हूँ कि भाई ये रही इसकी डिस्कवरी एरे। अब हम एल्गोरिथमिकली क्या करना चाहते हैं, हम लो एरे, फोर्थ के लो एरे पे पता है क्या रखना चाहते हैं, एक लो फोर को लो एरे में, फोर्थ के लो एरे में मैं असाइन करना चाहता हूँ कि भाई इस पाथ को अगर मैंने इग्नोर कर दिया, देन नोड नंबर 4 लोएस्ट कौन से डिस्कवर्ड नोड को टच कर पा रहा। तो आप 4 को अगर देखोगे तो इसका लो एरे में भी, इसके लो एरे में भी वैल्यू 5 होनी चाहिए। क्यों यार, 5 से स्मॉलर किसी भी बंदे को ये टच नहीं कर सकता। अब बोलोगे ये टच कर तो रहा है 4 को, मैं बोलूंगा जिस पाथ से आ रखा है उसे इग्नोर करना है आपको, इस पाथ पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ऑलराइट, ओके, किसी और के लिए देखते हैं, जैसे 6 के लिए देखते हैं, नोड नंबर 6 के लिए देखते हैं। नोड नंबर 6 7th नंबर पे डिस्कवर हुआ है। अब इसके लो एरे की वैल्यू जानना चाहते हैं कि भाई लो एरे में आप क्या असाइन करोगे। तो जिस पाथ से आप आए हो उस पाथ को कर दो इग्नोर, तो इस पाथ को हम नहीं दोबारा टच कर रहे हैं। अब बताओ लोएस्ट कौन से डिस्कवर्ड बंदे को ये टच कर पा रहा है, तो पता है लोएस्ट कौन से डिस्कवर्ड बंदे को ये टच कर पा रहा है, इसके थ्रू 6 को टच कर पा रहा है। इसकी लो की वैल्यू 6 होगी यार, 6 से स्मॉलर टच नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे 5 भी तो जा सकता है, मैं कहूँ 5 नहीं जा सकता। क्यों, 5 जाने के लिए इसको येलो पाथ को ट्रैवल करना होगा या फिर इसे क्रॉस करना होगा एटलीस्ट, ओके, विच इज नॉट अलाउड। बट 6 तक पहुंचने के लिए कभी भी येलो को उसे क्रॉस नहीं करना पड़ा, सिर्फ इस एज को क्रॉस करो और 6 तक पहुंच पा रहा है। तो 6 लोएस्ट बंदा है जिसे वो टच कर पा रहा है, तो इसके लो की वैल्यू 6 होगी। ओके, अच्छा लेट्स से यहाँ पे एक ऐसा सा एज लगा होता, ऑफकोर्स ऐसा लगा जा सकता है, तो पता है 6 की लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाती, 6 की लोएस्ट वैल्यू 3 हो जाती, लो की वैल्यू 3 हो जाती। क्यों, देखो जिस पाथ से आए हो उसे इग्नोर करो, लोएस्ट कौन से बंदे को टच कर पा रहे हो, 3 को टच कर तो पा रहा हूँ तेरा इसके थ्रू, नहीं तो इसकी लोएस्ट वैल्यू 3 हो जानी चाहिए। ओके, तो हम एक कोड लिखना चाहते हैं। अभी ऑफ कोर्स आर्टिकुलेशन पॉइंट के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, हम एक कोड सिंपल सा लिखना चाहते हैं जिसमें हम क्या चाहते हैं कि भाई ये तीनों एरे क्रिएट हो जाए सभी बंदों की, जितने भी नोड्स हैं उनमें ये सभी बंदे बिल्कुल ही जैसे डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाए। ओके, तो ये रहा आपका। तो पेरेंट एरे के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, पेरेंट एरे को इनफैक्ट मैं ड्राई रन में इंक्लूड भी नहीं करूंगा, क्योंकि पेरेंट एरे तो बहुत आसान है। जिसे आप कॉल कर रहे हो, 8 को कॉल कर रहे हो, 1 पे खड़े होकर कॉल कर रहे हो, तो 8 का पेरेंट आप 1 बना दोगे। ओके, तो पेरेंट एरे हम डायरेक्टली कोड करेंगे, उस टाइम फिगर आउट कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है। डिस्कवरी एरे भी बहुत आसान सा काम है, बट लो एरे, क्योंकि लो एरे के डेफिनेशन में डिस्कवरी एरे इंक्लूडेड है। कैसे, अपने पाथ को इग्नोर करने के बाद लोएस्ट कौन से डिस्कवर्ड बंदे को आप टच कर पा रहे हो, राइट। अच्छा, दो अलग अलग चीजें हैं, नोड नंबर और डिस्कवरी नंबर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसकी नोड नंबर 4 है बट इसकी डिस्कवरी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, जैसे इसके डिस्कवरी की वैल्यू 5 है। तो लो एरे को डिस्कवरी से मतलब है कि भाई आप डीएफएस में कौन से नंबर पे डिस्कवर हुए हो, ओके, उससे मतलब है। नोड के नंबर से किसी को कुछ मतलब नहीं है। ओके, सो इन दोनों को हम मेनली फोकस करने वाले, इन दोनों पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या एक ड्राई रन करूंगा, मैं यहाँ पे स्लाइटली सूडो कोड लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग ड्राई रन कर रहा एंड ड्राई रन कर रहा एंड ये दोनों एरे हम बिल्ड करते हुए चलेंगे। ओके, सो सबसे पहला काम पता है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला पता काम मैं क्या करूंगा, एक सोर्स पिक करूंगा। ऑफ कोर्स 1 को लेट्स से मैं पिक करता हूँ, क्योंकि 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। कुछ कोड लिखोगे तो पैटर्न सा चाहिए, राइट, तो लेट्स से 1 को मैंने सोर्स पिक कर लिया। तो सबसे पहले काम ट्रैवल करते रहे, ऑफ कोर्स डीएफएस कॉल करोगे तो ट्रैवल करते टाइम एक नोड पे जाती सबसे पहले लो एंड डिस्कवरी, ये बंदा पहले डिस्कवरी है एंड राइट साइड का लो होगा, यहीं पे आपको दिखाऊंगा। तो डिस्कवरी एरे एंड लो एरे में 1 1 असाइन कर दो, दोनों को सेम वैल्यू असाइन कर दो। कैसे असाइन करा, एक टाइम इक्वल टू 1 लिया एंड इसकी वैल्यू असाइन कर दी कि भाई ये डिस्कवर्ड फर्स्ट नंबर पे, ये नोड नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे डिस्कवर हो रहा है। ओके, तो मैंने डिस्कवरी 1 कर दी। अच्छा, लो को भी मैंने 1 से इनिशियलाइज करा। डिस्कवरी तो ये फाइनल है कि भाई नंबर 1 पे डिस्कवर हुआ, ये सब कभी भी चेंज नहीं करने वाले। लो एरे, यार लो एरे चेंजिंग है यार, लो एरे कैसे चेंजिंग है यार, देखो अगर 1 नंबर पे ये बंदा खुद डिस्कवर हुआ है तो पता है ये बंदा मिनिमम 1 को तो टच करेगा ही करेगा, लोएस्ट 1 को तो ये टच करेगा ही करेगा, खुद को तो टच करेगा ही, राइट। अपने से स्मॉलर किसी डिस्कवर्ड बंदे को टच कर सकता है या नहीं, ये हमें बस सोचना है, राइट। तो लो एरे हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया कि यार मिनिमम वैल्यू इतनी तो हो, लाइक मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं 1 नंबर पे डिस्कवर हुआ हूँ देन मैं लोएस्ट खुद को तो टच कर ही रहा हूँ, 1 होगा। यहाँ पे 2 3 4 नहीं आ सकती है वैल्यू, मैं खुद को टच कर रहा हूँ तो 1 से स्मॉलर नहीं आएगी। तो अभी ऐसी टेम्पररी इनिशियलाइज कर दिया है स्लो एरे को, इसे बैक ट्रैक करते टाइम हम फाइनली अपडेट करते हैं। ओके, 1 इनिशियलाइज करा और इसे 2 कर दिया, फिर कॉल करी अपने डीएफएस कॉल करी, डीएफएस कॉल 8 पे गया, मैं लेकर 8 पे लेकर गया।
8 पे लेकर गया, सो 8 पे जाते ही सबसे पहले काम टाइम असाइन कर दो कि भाई ये बंदा नंबर 2 पे डिस्कवर हुआ है, तो डिस्कवरी नंबर फाइनल है, लो है नंबर या लोएस्ट का ये फाइनल नहीं है यार, ये आते टाइम अपडेट होगा, बट 2 से ग्रेटर वैल्यू नहीं हो सकती भाई, मैं 2 नंबर पे डिस्कवर हुआ हूँ, अब मिनिमम मैं खुद को तो टच कर ही पा रहा हूँ राइट, तो मेरी लोएस्ट की वैल्यू 3 4 5 नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई 2 से ऐसे टेम्पररी इनिशियलाइज कर देते कि यार अगर इससे कोई स्मॉल मिल गया तो अपडेट कर दो, अदरवाइज 2 तो आंसर ही हमारे पास राइट। फिर टाइम को 3 प्लस प्लस ग्लोबल है टाइम राइट, इंक्रीमेंट ही होगा, फिर लेट्स से यहाँ चला गया तो इसे मैंने 3 3 असाइन करा, फिर लेट्स से यहाँ चला गया इसे मैंने 4 4 असाइन करा, टाइम हटा देता हूँ, वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में लाइक 4 बंदे आ गए, अब नेक्स्ट बंदा 5 5 रिसीव करेगा ओके, बट 2 पे वेट करना होगा मैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होंगी देखो, अब मैं नेबर्स के कैटेगरी की बात करता हूँ आपसे, कौन से कैटेगरी में आपके नेबर लाई कर सकते हैं। तो जैसे 2 के नेबर्स आप देखोगे तो टोटल 3 नेबर्स हैं, तो अगर मैं नेबर्स की बात करूं तो मेरे 3 टाइप के नेबर्स हो सकते हैं, एक मेरा विजिटेड है एंड पेरेंट है, मेरा ही पेरेंट है, मेरा पेरेंट है बोले तो मैं उसके थ्रू याद रखा हूँ। सेकंड मेरा पेरेंट नहीं है, सिर्फ विजिटेड है, विजिटेड थ्रू है। एंड थर्ड वन पेरेंट भी नहीं है, विजिटेड भी नहीं है, अनविजिटेड है बेसिकली। एक नोड के ये 3 टाइप के नेबर्स ही हो सकते हैं कि जैसे 2 के बारे में आप देखोगे तो 5 इसका पेरेंट है, ऑफ कोर्स पेरेंट है तो विजिटेड तो हो गई, तो इसे डायरेक्टली पेरेंट के टर्म में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो कि यार मेरा पेरेंट है, पेरेंट है तो विजिटेड तो अपने आप ही होगा राइट, तो मेरा पेरेंट है। अच्छा अगर आपका ये पेरेंट है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना यार, क्यों? देखो अगर आपका वो पेरेंट है तो आप वहां कॉल तो लगाने से रहे डीएफएस कर रहे हो राइट, एंड उससे आप कुछ अपडेट कर भी नहीं सकते हो, क्यों? लो एरे कैसे डिफाइन होता है कि भाई जिस पाथ से आप आए हो उस पाथ को इग्नोर करते हुए लोएस्ट कौन से डिस्कवर्ड बंदे को टच कर पा रहे हो, तो इस पाथ से आए हो और पेरेंट की तरफ अगर देखने लग जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बेसिकली आप इसी पाथ को चेक करने लग जाओगे राइट। सो सो लो एरे ऐसे अपडेट नहीं होगा, पेरेंट के केस में हम सिर्फ कंटिन्यू कर जाते हैं कि भाई आप पेरेंट हो तो आप उस मेरे पाथ में लाई करते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता ओके। अच्छा आप मेरे पेरेंट नहीं हो बट ट्रू है, जैसे 2 का एक नेबर 1 है ओके, तो डिस्कवरी एरे तो कभी चेंज होता नहीं कि भाई 4th नंबर पे डिस्कवर हो गया तो हो गया, लो एरे ये चेंज हो सकता है कि भाई ये मेरा पेरेंट नहीं है और ये विजिटेड है, बेसिकली मैं जिस पाथ से आया हूँ उस पाथ के अलावा किसी और पाथ से इस नोड तक पहुंच पा रहा हूँ, तो पता मैं क्या करूंगा, अपने लो को अपडेट करूंगा यहाँ पे। कैसे अपडेट करूंगा? अपने प्रीवियस लो को देखूंगा एंड जो मेरा नेबर है, जो मेरा विजिटेड नेबर है उसके डिस्कवरी को देखूंगा यार, यू से मैं खुद को सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड वी से नेबर को। सो जैसे 1 मेरा एक विजिटेड नेबर है तो पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने लो को अपडेट करूंगा किसके, किससे, इसके डिस्कवरी से कि भाई क्योंकि मैं इसे टच कर पा रहा हूँ और जिस पाथ से आया हूँ उस पाथ से भी नहीं, किसी डिफरेंट पाथ के थ्रू टच कर पा रहा हूँ राइट, तो उसकी लोएस्ट वैल्यू बता दो, उसकी डिस्कवरी की वैल्यू बता दो 1 नंबर पे है, तो अगर मेरी डिस्कवरी की वैल्यू से स्मॉलर है तो मैं उसे टच कर पा रहा हूँ तो अपडेट करूंगा यार, बेसिकली ये बता रहा है कि भाई मैं 1 तक पहुंच सकता हूँ, इस पाथ को अगर आपने इग्नोर कर दिया तब भी मैं 1 तक जा सकता हूँ ओके, तो लो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओके। अच्छा अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन समझ जाओगे तो आर्टिकुलेशन पॉइंट बिल्कुल ईजी है निकालना, कुछ भी नहीं करने की जरूरत उसके बाद तो ओके, तो एलसीएफ में मैंने आपको बता दिया। अच्छा अगर वो विजिटेड है तो वहाँ डीएफएस कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्यों भाई? क्या? क्योंकि ये विजिटेड है तो ये मेरे पाथ का पार्ट होगा राइट, अगर ये मेरे पाथ का पार्ट है तो मैं यहाँ पे अगर जंप कर भी जाऊंगा तो इसके आगे नहीं जा सकता, क्यों? लो को ही तो हमें फिगर आउट करना है, सिर्फ 2 के लिए लो को ही तो हमें सिर्फ फिगर आउट करना है, अगर ये मेरे पाथ में लाई करता है तभी विजिटेड है, तो मैं इस पे जंप करके कहीं और जाऊंगा तो मैं जिस पाथ से आया हूँ उसे ही प्रोसेस करने लग जाऊंगा ओके, दैट्स व्हाई। और वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई डीएफएस है तो जहां पे विजिटेड है वहां पे कॉल लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपडेट कर लो, तो इस नेबर के लिए आपने अपडेट कर लिया। अच्छा 2 का एक और नेबर 4 वो अनविजिटेड है, अगर वो अनविजिटेड है तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो उसके लिए डीएफएस कॉल कर दो, जो कॉल कर रहे हो अपने नेबर के लिए, तो 4 के लिए आप सिंपली कॉल कर दोगे, कॉल करके जब आप वापस आ रहे होगे तब आप कुछ कुछ काम करोगे, पता है क्या काम करोगे? जब आप कॉल करके वापस आओगे तो आप अपने लो को अपडेट करोगे, तो आप अपने लो को अपडेट करोगे, पता है किससे अपडेट करोगे? अपने लो को अपडेट करोगे, अपने प्रीवियस लो को देखोगे आप एंड जो आपका नेबर है जहां से आप वापस आ रहे हो कॉल करके रिटर्न बैक ट्रैक करते टाइम उसके लो को देखोगे। अच्छा यहीं पे मैं आपको नोटिस करवा देना चाहता हूँ कि भाई
जब विजिटेड ट्रू था तो आप अपने लो को उस नेबर के डिस्कवरी से देख रहे हो, जब विजिटेड फॉल्स है तो आप कॉल लगाने के बाद उसके लो से अपने लो को अपडेट कर रहे हो। दोनों अलग अलग क्यों? लो को आप अपडेट कर रहे हो सामने वाले के लोएस्ट बंदे को देखकर, तो ये तो सेंस बनता है इसका कि भाई लो को अपडेट करना है, मेरा नेबर का लोएस्ट और मैं अपने नेबर तक जा पा रहा हूँ तो मेरा भी लोएस्ट वो होगा, लो लो है, सिमिलर सा लगता है एटलीस्ट। ओके, अगर सेंस भी नहीं बन रहा तो यहाँ पे डिस्कवरी की जगह अगर मैं लो लिखूंगा तो क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत है, राइट? वो हम देखेंगे, दिक्कत है, अब इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, प्रॉब्लमेटिक है ये, ऑलराइट। तो अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तुम जैसे 2 का एक नेबर है 4, तो मैं वहाँ डीएफएस कॉल कर दूंगा। डीएफएस कॉल करते आते ही सबसे पहला काम क्या करता हूँ, डिस्कवरी और लो असाइन करता हूँ। नेक्स्ट 5 5 5 अगेन 4 के नेबर्स 2 2 एंड 3, 2 पेरेंट है तो कंटिन्यू, कुछ भी नहीं करना। 3 के 3 नेबर्स 6 7 एंड 4, 4 पेरेंट है तो लेट्स से 6 पे चले गए आप। 6 के 2 नेबर्स 3 एंड 7, 3 पेरेंट है। पेरेंट एरे जो मैंने बना रखा होगा उसके थ्रू मैं पेरेंट एरे चेक करता जा रहा हूँ। ओके, 6 का नेबर 7 से 8 कर दो। ऑलराइट, 7 का नेबर, 7 के नेबर्स 6 पेरेंट है, 3 पेरेंट नहीं है बट विजिटेड है। अगर ये विजिटेड है तो मैं क्या करता हूँ, ये देखना, विजिटेड है तो मैं अपने लो को उसके डिस्कवरी से अपडेट करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ से 8 हटाऊंगा और उसकी डिस्कवरी दैट इज 6 डाल दूंगा। बेसिकली हुआ क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि 3 विजिटेड है और मेरा पेरेंट भी नहीं है तो पक्के से 3 से जो कनेक्शन है वो मेरे पाथ में तो नहीं आ रहा। क्यों यार, पाथ में अगर आ रहा होता तो मेरे ऐसे ट्रैवल करके आ रहा होता हूँ मैं तो उसका पेरेंट होता, राइट? मतलब वो मेरा पेरेंट होता, अगर वो मेरा पेरेंट नहीं है तो मेरे पाथ में नहीं आ रहा। तो वो बंदा वो बंदा मेरे पाथ में, देखो फिर से ये नोड तो मेरे पाथ का पार्ट है बट जिस एज को ट्रैवल करके मैं वहां पे जाऊंगा वो मेरे पाथ का पार्ट नहीं, मेरा सेंस ये था। ओके, तो मैं 3 तक तो पक्के से पहुंच सकता हूँ। अब 3 कौन से नंबर पे डिस्कवर हुआ है, 6 नंबर पे डिस्कवर हुआ है, तो मैं भी अपने में 6 अपडेट कर दूंगा। ओके, लो की वैल्यू से नहीं, डिस्कवरी की वैल्यू से। वो आपको थोड़े टाइम में मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि यार विजिटर के केस में डिस्कवरी ऑफ वी लिखना बहुत ही मस्ट है, बिल्कुल। ओके, तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने देखा सिंपली उसके 6 को डिस्कवरी को और उससे अपने आप को अपडेट करके भाई वहां तक तो पहुंच ही सकता हूँ। अच्छा, अब इसके सारे नेबर्स प्रोसेस हो गए। हाँ, 6 पेरेंट था, 3 को विजिटेड चेक कर लिया, कॉल लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से आप बैक ट्रैक करोगे तो आपने 6 पे बैक ट्रैक कर लिया। 6 पे जाकर आपने देखा क्या, यही फंडा भाई, आप डीएफएस कॉल करके वापस आ रहे हो। आप डीएफएस कॉल करके जब वापस आ रहे हो तो आप अपने लो को अपडेट करोगे। लो को कैसे अपडेट करोगे, सामने वाले के लो से। अपने लो को अपडेट करा सामने वाले के लो से जो भी स्मॉलर है, तो ऑफकोर्स 6 स्मॉलर है तो 6 आपने कर दिया अपडेट। कि भाई सेंस समझना कि भाई इस बात को अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो मेरा नेबर 6 को टच कर पा रहा है, लोएस्ट 6 को, और मैं अपने नेबर पे जा सकता हूँ तो मैं भी लोएस्ट 6 तक जा पाऊंगा। यार इस बात को इग्नोर करने के बाद भी मैं लोएस्ट 6 तक जा पाऊंगा अगर मेरा नेबर 6 तक जा पा रहा है तो, राइट? 6 तक दिया और बैक ट्रैक। यहाँ पे आकर मैंने देखा ये बैक ट्रैक, डीएफएस से बैक ट्रैक मैं आऊंगा अपने लो को सामने वाले के लो से ट्राई करूंगा अपडेट करने का, बट 6 और 6 में मिनिमम है 6, तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। फिर यहाँ से अच्छा 3 का एक और नेबर, 3 के 3 नेबर थे, 4 पेरेंट था, 6 पे आप कॉल लगा के वापस आ चुके, 7 देखोगे, 7 विजिटेड है तो उसके डिस्कवरी से आप ट्राई करोगे और देखोगे नहीं यार 6 और 8 में 6 स्मॉलर है, रहने दो। हम यहाँ से आप करोगे बैक ट्रैक। 4 पे जाओगे, 4 पे जाकर आप देखो भाई मैं जहां से आया हूँ वो लोएस्ट कौन से बंदे को टच कर पा रहा है, इस बात को इग्नोर करते हुए, ऑफ कोर्स मैंने इस बात को हमेशा इग्नोर कर रखा है, तो 6 को टच कर पा रहा है। फायदा कुछ नहीं, क्यों, मैं तो 5 को टच कर पा रहा हूँ, अपडेट करने का क्या ही मतलब। फिर बैक ट्रैक कर जाऊंगा। 2, उसने देखा भाई मैं जिस नेबर से वापस आ रहा हूँ वो लोएस्ट कौन से बंदे को टच कर पा रहा है, 5 को, मैं 1 को टच कर पा रहा हूँ, क्या ही अपडेट करूंगा, 1 रहने दो, सही है। बैक ट्रैक। 5 ने देखा कि भाई मैं जहां से आ रहा हूँ वो लोएस्ट 1 को टच कर पा रहा है और मैं वहां तक जा सकता हूँ तो मैं भी 1 को टच कर पाऊंगा, अगर इस पाथ को इग्नोर भी कर दिया जाए तब भी मैं 1 को टच कर पाऊंगा। अगेन अगेन 2 8 के लिए मैं, मेरा नेबर 1 लोएस्ट 1 को टच कर पा रहा है इस पाथ को इग्नोर करते हुए भी, और मैं अपने नेबर को टच कर पा रहा हूँ तो मैं भी 1 को टच कर पाऊंगा। ये मैं 1 को टच कर पा रहा हूँ, मेरा नेबर भी 1 को टच कर पा रहा है, तो कुछ अपडेट नहीं होगा। तो ये सिंपली आपने डिस्कवरी और लो एरे बना लिया यार। अब आप सभी के लिए देख सकते हो, डिस्कवरी एरे कौन से नंबर पे डिस्कवर हुआ, लो एरे जिस पाथ के थ्रू ट्रैवल करके गए हो उसमें उस पाथ को इग्नोर करने के बाद आप लोएस्ट कौन से नोड को टच कर सकते हो, बस इतना ही है। ओके, तो डिस्कवरी और लो एरे
अपने क्रिएट कर लिया। अब पॉइंट इज कि अगर मैंने डिस्कवरी एंड लो एरे क्रिएट कर लिया तो हमें आर्टिकुलेशन पॉइंट का पता कैसे लगेगा? वो बहुत ही सिंपल है। पता है अब आपको सभी नोड पे जाकर क्या चेक करने की जरूरत है? सभी नोड पे अगर आपने सिंपल सा इतना चेक कर लिया क्या, कि भाई अगर मेरा जो नेबर है, अगर जो मेरा नेबर है दैट इज वी, अगर उसकी लोएस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है? मेरे डिस्कवरी से, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ। ओके, तो दो तीन चीजें। अच्छा, मैं यहाँ लिखता रहता हूँ कि यार कौन कौन सी चीजें मुझे आपको एंड में बतानी है। तो सबसे पहला मैंने ये बता दिया कि भाई मिन के टाइम एक बार डिस्कवरी ऑफ वी से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ और एक बार लो ऑफ वी से क्यों कर रहा हूँ। सेकंड चीज जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि यार ये कंडीशन हम भी देखेंगे, बट इस कंडीशन में आप डायरेक्टली काउंट प्लस प्लस नहीं कर सकते यार। ओके, काउंट प्लस प्लस करना अलाउड नहीं है, करोगे तो गलत आएगा आंसर। आर्टिकुलेशन पॉइंट में आपको एरे चाहिए, आर्टिकुलेशन पॉइंट के काउंटिंग के लिए एरे की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। पहले इस कंडीशन को अच्छे से समझते हैं। ओके, सो ये कंडीशन पता है क्या है? जैसे 4 के टर्म में देखना, 4 ने क्या बोला कि भाई मैं ऐसे ट्रैवल करता हुआ आ रहा था और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना और सामने वाले का आर्टिकुलेशन पॉइंट क्रिएट कर रखा है, मतलब लोएस्ट एरे क्रिएट, नॉट आर्टिकुलेशन पॉइंट, लो एरे एंड डिस्कवरी एरे क्रिएट कर रखा है। अब अगर 4 ये बोलेगा कि भाई मेरा नेबर है 3, जहां से अभी भी मैं बैक ट्रैक होकर आया हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये कंडीशन यहाँ पे लिख पाऊंगा, लो ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ यू है क्या, सिर्फ यहाँ पे लिख पाऊंगा। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ यू को ट्रू मार्क कर दो। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या बोलूंगा कि भाई 4 का नेबर है 3, राइट? अगर 4 का नेबर है 3, उसकी लोएस्ट वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, अभी अभी बैक ट्रैक होकर आया हूँ, तो उसकी लोएस्ट वैल्यू ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड है। उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट डिस्कवर्ड बंदे को ये जो बंदा टच कर पा रहा है दैट इज 6, वो मेरे डिस्कवरी के बाद है, मैं 5 नंबर पर डिस्कवर हुआ हूँ। फिर से देखना, ये जो बंदा है ये सबसे लोएस्ट पता है किसे टच कर पा रहा है? 6 को, जो मेरे डिस्कवरी के बाद आ रखा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार इन बंदों की और इस बंदे की रीच मिनिमम मिनिमम खुद तक ही है, वो मेरे तक भी नहीं पहुंच पा रहा। अगर वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा, सिर्फ मेरे बाद उसकी रीच है, तो वो मेरे से पहले वाले बंदों से भी कनेक्टेड नहीं है। फिर से, इस पाथ को अगर आपने इग्नोर कर दिया, देन इसकी लोएस्ट रीच 6 तक ही है। तो 5 को पता है, 5 नंबर पे जो डिस्कवर्ड बंदा था, पता है उसे क्या पता लग गया कि भाई मेरे बाद एक ऐसा बंदा है जिसकी रीच मेरे से पहले वाले बंदों तक नहीं है, अगर मैंने इस पाथ को इग्नोर कर दिया तो। अगर ऐसी बात है तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ यार। अगर ऐसी बात है कि मेरे बाद वाले बंदों की रीच मेरे बाद ही है, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ सिंपली। क्यों यार? आर्टिकुलेशन पॉइंट वही तो होता है कि यार इसे हटाने पे ये पाथ ही तो बेसिकली डिस्टर्ब कर देते हो और ब्रेक कर देते हो आप। अब इस पाथ को आपने लो कैलकुलेट करते टाइम इग्नोर कर दिया था, और आपने बोला था कि भाई इसकी रीच 5th के डिस्कवर्ड के बाद है सिर्फ। तो अगर ये रिमूव हो गया तो इससे पहले वाले और बाद वाले बंदे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ। ओके, फिर से देखते हैं, किसी और के लिए देखते हैं, किसी और के लिए देखते हैं, किसी और नोड के लिए हम सोचते ही है। तो इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ लो ऑफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ यू, देन आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ यू को ट्रू कर दो। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, किसी और के लिए देखते हैं, लेट्स से 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए देखना, 2 डिसाइड कर रहा है अभी अभी इस पाथ से ट्रैवल करके वो वापस आया, 2 डिसाइड कर रहा है 4 को देखते हुए कि भाई मेरा जो नेबर है उसकी लोएस्ट वैल्यू 5 है, मेरी डिस्कवरी वैल्यू 4 है। तो मेरा जो नेबर है ना, जिस पाथ से वो ट्रैवल करता हुआ मैं गया था, उस पाथ को इग्नोर अगर कर दिया गया तो मेरे नेबर की जो लोएस्ट रीच है वो 5 तक ही है, 5 से नीचे है ही नहीं। और मैं 4 पे डिस्कवर्ड बन रहा हूँ। इसके लिए ये बता रहा है भाई मेरे से पहले जो डिस्कवर्ड बंदे हैं उसे मेरे से बाद वाले डिस्कवर्ड बंदे कभी भी टच नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस पाथ को इग्नोर कर दिया गया तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ यार। क्यों आर्टिकुलेशन पॉइंट हो? क्योंकि यार आर्टिकुलेशन पॉइंट वही होता है कि जब नोड रिमूव होता है, नोड रिमूव होने पे यही पाथ को आप ब्रेक कर देते हो। अब ये पाथ ब्रेक करने के पे आपको अगर ये कंफर्म पता लग चुका है कि भाई बाद वाले बंदे मेरे से पहले वाले बंदे से कनेक्टेड नहीं है, तो सिंपल मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट ही तो हूँ। तो जैसे मेरे नेबर की लोएस्ट वैल्यू 5 और मेरी डिस्कवरी 5 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? हाँ जी बिल्कुल, तो 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है यार। 5 के लिए देखना ये,
इस वाले नोड के लिए देखना, आपको पता ही आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, बट क्या ये कोड काम कर रहा है। सो यहाँ से अभी अभी आप कॉल करके वापस आ रहे हो, तो यहाँ से जैसे ही आप वापस आए तो पता है आपने क्या देखा, मेरे नेबर की जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 1, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे डिस्कवरी से, आपको पता लग गया नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, 5 को पता लगा कि भाई अगर मैं जिस पाथ से आपने ट्रैवल करा उस पाथ को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे, स्टिल मेरे बाद वाला बंदा मेरे से पहले डिस्कवर्ड बंदे से कनेक्टेड है। तो अगर आपने मुझे हटा भी दिया तो मेरे बाद वाला बंदा मेरे से पहले वाले बंदे से किसी और पाथ से कनेक्टेड था। क्यों? क्योंकि लोग कैलकुलेट करते थे हम जिस पाथ पे ट्रैवल करते हैं उसे इग्नोर करते हैं, उससे पहले वाले से कनेक्टेड था, तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। नहीं है, मेरे बाद वाला बंदा मेरे से पहले वाले बंदे से कनेक्टेड है इस पाथ को इग्नोर करते हुए भी, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता यार। इस पाथ को रिमूव करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो किसी और पाथ से कनेक्टेड है, अभी भी कनेक्टेड होगा, ऐसे आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं आएगा। ओके, तो सिर्फ ये कंडीशन आपको ऐड करने की जरूरत है। ऑलराइट, थर्ड चीज जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो ये कि भाई जो एक्चुअल सोर्स होता है ना उसके लिए फंडा काम नहीं करता यार, एक्चुअल सोर्स के लिए काम नहीं करता। अब आप बोलोगे क्यों? बहुत ही सिंपल है, इस कंडीशन को देखो। अगर आप एक्चुअल सोर्स को देखोगे तो उसकी डिस्कवरी 1 पे होती है हमेशा, जहां से आपने स्टार्ट करा बेसिकली डीएफएस, उसकी डिस्कवरी 1 होती है। अब उसके जितने भी नेबर्स आप देखोगे उसकी लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट रीच ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही हो सकती है यार। क्यों? यार लोएस्ट डिस्कवर्ड बंदा अगर 1 है देन लोएस्ट रीच 1 ही हो सकती है, उससे कम तो हो नहीं सकती। क्यों? लोएस्ट रीच का मतलब कौन से लोएस्ट डिस्कवर्ड बंदे को टच कर पा रहा हूँ। अब लोएस्ट डिस्कवर्ड बंदे की वैल्यू 1 है तो लो की वैल्यू भी मिनिमम 1 होगी। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो किसी भी बंदे की लोएस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और आप चेक कर रहे हो क्या वो बंदा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ यू से। अब एक्चुअल सोर्स की डिस्कवरी ऑफ यू 1 होती है, तो ये हमेशा ही ट्रू आ जाएगा यार, ये हमेशा ही ट्रू आ जाएगा। तो क्योंकि ये हमेशा ही ट्रू आ जाएगा तो आप हमेशा एक्चुअल सोर्स को आर्टिकुलेशन पॉइंट बनाओगे, बट नॉट नेसेसरली एक्चुअल सोर्स हमेशा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। जैसे इस केस में देखो यार, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। ओके, तो आप हमेशा ही ट्रू मार्क करते हो। ओके, सो एक्चुअल सोर्स के लिए हम अलग से हैंडल करते हैं, एक्चुअल सोर्स के लिए हम अलग से हैंडल करते हैं। ये थर्ड पॉइंट जो मैं बताऊंगा। ओके, सो सो मुझे लगता है ये तीन हम डिस्कस करेंगे कि यार क्यों डिस्कवरी लो लिया, फिर एक्चुअल सोर्स के लिए कैसे हैंडल करते हैं, और आर्टिकुलेशन पॉइंट के लिए एरे क्यों लेना होता है। ओके, सो वन बाय वन इसे हम देखते हैं, वन बाय वन इसे देखते हैं। इसे मैं कोड करने के बाद बताऊंगा, इसे अभी फेथ रख लो, इसे मैं कोड करके कोड लाऊंगा उसके साथ बताऊंगा। ये दोनों अभी डिस्कस करते हैं क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट के लिए एरे की क्यों जरूरत है, डायरेक्टली वेरिएबल रख के हम काउंट क्यों नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल है, ये देखो 0 1 2, लेट्स से ये है मेरे पास। ओके, और एक 3 भी है, लेट्स से अपने से 4 कर दो। लेट्स से हमने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा। ओके, तो इसे आपने 1 1 असाइन करा, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, इसे आपने 2 2 असाइन करा, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से 3 3 असाइन करा। अब इसका कोई भी नेबर नहीं है, तो सिर्फ पेरेंट है, तो यहाँ से आप बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैक करने के बाद आप क्या काम करते हो, सबसे पहले अपने लो को अपडेट करते हो उसके लो से, बट अपडेट कर नहीं पाओगे, क्यों? टू स्मॉलर है। उसके बाद आप चेक करोगे क्या मेरे नेबर की लोएस्ट वैल्यू दैट इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे डिस्कवरी से। बंदे बोला हाँ जी बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट है। 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट है 2 की वजह से। तो आप आंसर में अगर ट्रू मार्क करने की जगह डायरेक्टली +1 कर दोगे तो आप बोलोगे हाँ जी 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट है, उसके नाम की काउंटिंग कर दी। मैंने कहा बिल्कुल सही काम, तो बिल्कुल सही करा आपने। बट अब 1 3 को भी कॉल करेगा, वो भी तो एक नेबर है, वहां जाओगे आप 4 4 3 का कोई भी नेबर नहीं है, तो सिर्फ पेरेंट है। तो आप यहाँ से करोगे बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करके आप 1 पे आ गए। 1 पे आकर आप अब आपने देखा, फिर से लो को अपडेट करा, तो 2 और 4 से अपडेट नहीं कर पाओगे। फिर आप देखोगे क्या मेरे नेबर की जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 4, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे डिस्कवरी से। हाँ जी बिल्कुल। अब अगर आपने एरे लेकर ट्रू मार्क नहीं कर रखा है तो आप पता है +1 कर दोगे। अगर आपने ट्रू मार्क कर रखा होगा तो ऑफकोर्स एरिक में जाकर आप फिर से ट्रू मार्क कर दोगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए। बट जैसे ही आपने +1 करा, अब आपकी वैल्यू 2 हो गई। बेसिकली 1 को ही आपने 2 बार काउंट कर लिया। 1 3 की वजह से भी आर्टिकुलेशन पॉइंट है एंड 2 की वजह से भी आर्टिकुलेशन पॉइंट है। 1 को हटाने से आपका ग्राफ 3 कॉम्पोनेंट में डिवाइड हो जा रहा है बेसिकली। तो अगर आप डायरेक्टली काउंटिंग प्लस प्लस करोगे तो इसकी वजह से भी काउंट कर लोगे और इसकी वजह से भी काउंट कर लोगे। दैट्स व्हाई हम आंसर काउंटिंग के थ्रू नहीं कर सकते। ओके, हमें एक एरे चाहिए एंड उसे हम ट्रू मार्क करेंगे। ओके, तो ऐसे, तो दैट्स व्हाई हमें आर्टिकुलेशन पॉइंट काउंटिंग की जगह एरे चाहिए, राइट।
ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि एरे की रिक्वायरमेंट तो पक्के से सिंपल से केस के लिए। अच्छा, एक्चुअल सोर्स को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो काम करता नहीं है, तो एक्चुअल सोर्स को पता है मैं कैसे हैंडल करूंगा। जैसे जहां से आप डीएफएस लगा रहे हो उसके लिए एक अलग से काउंटिंग कर लो। कैसे काउंटिंग कर लो कि भाई कितने बार आप डीएफएस कॉल कर रहे हो, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन हमेशा सही आंसर नहीं देता, तो हम एक डिफरेंट कंडीशन चाहते हैं। तो आप ये कॉल काउंट कर लो कि एक्चुअल सोर्स से आप कितनी बार कॉल कर रहे हो। अगर आप एक्चुअल सोर्स से सिर्फ एक बार कॉल कर रहे हो, एक डीएफएस कॉल करा आपने, तो उसका मतलब ये है कि यार आपके कॉल के बाद वाले जितने भी चाइल्ड है वो सभी किसी और पाथ से भी कनेक्टेड है। तो अगर आपने मुझे रिमूव कर भी दिया, स्टिल मेरे दोनों ही और जितने भी सब ट्रीज है वो सभी कनेक्टेड ही होंगे। क्यों? एक डीएफएस से ही सभी को आप विजिट कर पाए, आप तो कनेक्टेड है, किसी और तरीके से कनेक्टेड है। बट अगर आपको ऐसे कोड करते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट को, सो में क्या क्या दे रखा है, तो ऐसा कुछ। सबसे पहले वी और ई चाहिए मुझे, तो स्कैनर स्निपेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो कुछ खुद से लिखना होगा। स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हाँ जी, सो कौन कौन सी चीजें, वर्टिसेस सबसे पहले scn डॉट नेक्स्ट एंड, देन एजेस इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट एंड वर्टिसेस एज, और फिर ई एजेस चाहिए मुझे, राइट। तो ई एजेस में लूंगा और उसमें ग्राफ बनाता रहूंगा। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ग्राफ, एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट फॉर्मेट में एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ग्राफ इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इसमें लूप लगा दो फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और 0, आई स्मॉलर देन इक्वल टू वी आई प्लस प्लस। काउंटिंग ही चाहिए, राइट, तो स्मॉलर देन वी कर लो। ओके, फिर ग्राफ डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो नल रहता है, नल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया न्यू एरे लिस्ट से, राइट, कर दिया मैंने न्यू एरे लिस्ट से इनिशियलाइज। अब एजेस को इनपुट लेना स्टार्ट कर दो, जितनी भी एजेस दे रखी है। तो आई इक्वल टू 0 से आई स्मॉलर देन ई आई प्लस प्लस, दो चीजें लोगे यू से वी, सो यू इज नथिंग बट input scn dot next int, scn dot next int, right, then v nothing but scn dot next int। okay, अब ग्राफ में ग्राफ डॉट, इसमें माइनस वन कर दो। माइनस वन क्यों यार, वन बेस्ड इंडेक्सिंग दे रखी है, राइट, बट हम उसे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कन्वर्ट करके काम करने वाले, क्योंकि इंडेक्स से तो हमें मतलब नहीं है, मतलब कौन सा नोड है उससे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ काउंटिंग करनी है, राइट, आर्टिकुलेशन पॉइंट की। तो ऐसे, सो ग्राफ डॉट गेट u dot add v, graph dot get v dot add u। हमने ग्राफ क्रिएट कर लिया। ओके, अब हमें आर्टिकुलेशन पॉइंट के लिए सोचना है। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट के लिए मैं किन किन चीजों की जरूरत है वो सब मैं ग्लोबल बना दूंगा एक बार। ग्लोबल क्यों बना दूंगा, क्योंकि यार पास करना सेकंड फंक्शन में काफी ट्रिकी सा हो जाएगा, तो पास भी कर सकते हो बट ग्लोबल बनाना मैं प्रेफर करूंगा। सो पेरेंट क्या सबसे पहले मुझे चाहिए, फिर मुझे डिस्कवरी एरे चाहिए, फिर मुझे लो एरे चाहिए, फिर मुझे टाइम चाहिए एक जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, स्टार्ट पास में हम सोचेंगे। टाइम चाहिए जो बेसिकली डिस्कवरी और लो को इनिशियलाइज कर रहा होगा। फिर एक विजिटर चाहिए, डीएफएस कर रहा हूँ तो विजिटर एरे तो लूंगा ही, सो विजिटर ले लिया। और एक आर्टिकुलेशन पॉइंट एरे चाहिए और बूलियन आर्टिकुलेशन पॉइंट एरे चाहिए। ओके, तो इन सभी को इनिशियलाइज कर दो। सो इन सभी को कर दिया मैंने इनिशियलाइज, पेरेंट इक्वल टू न्यू एंड वर्टिसेस तक, देन डिस्कवरी और इन सबको भी सेम करना है। तो ये डिस्कवरी एरे एंड ये लो एरे, फिर हमारे पास आ जाएगा, आपके पास लो एरे आ गया। टाइम को 0 से इनिशियलाइज कर दो, राइट, फिर विजिटेड को न्यू बूलियन वी एंड एपी को न्यू बूलियन वी, एपी हो गया।
टाइम। अच्छा, एक वो कितनी बार डीएफएस कॉल करा उसके लिए भी हमें चाहिए होगा, बट ठीक है वो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम मेन पार्ट कर लेते हैं कोड। ओके, सो अब यहाँ से मैं कॉल करूंगा डीएफएस, और वहां से जो आंसर आएगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। नहीं, यहाँ आकर फिर हमें करना होगा काउंटिंग। डीएफएस में हम क्या पास करेंगे, सिर्फ जीरो, सिर्फ सोर्स और ग्राफ, ग्राफ भी पास करना होगा हमें। दो चीजें हमने पास करी, क्यों, बाकी सब कुछ ग्लोबल ही है। अच्छा, स्टैटिक स्टैटिक करना होगा, स्टैटिक से कॉल कर रहा होगा। स्टैटिक से कॉल कर रहा होगा। ओके, अब ये देखो, अब ये देखो, अब मेन हम फंक्शन लिखते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक void dfs। dfs हमारे पास सबसे पहले आ रखा है u जो हमारा सोर्स है, और ग्राफ, तो दैट इज array list of integer, array list of teacher। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या इनिशियलाइज कर दूंगा मैं। सबसे पहले डिस्कवरी एंड लो, तो डिस्कवरी ऑफ यू इक्वल टू लो ऑफ यू इक्वल टू टाइम एंड टाइम प्लस प्लस एंड टाइम प्लस प्लस, क्या नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट चीज। ओके, फिर उसके बाद विजिटेड भी आप मार्क कर दोगे, क्या विजिटेड ऑफ यू से भी आपने ट्रू कर दिया। तीन चीजें डीएफएस का, सबसे पहले डिस्कवरी और लो, ये आपका उसके लिए था आर्टिकुलेशन पॉइंट के लिए। विजिटेड तो सिंपल डीएफएस के लिए। इसके बाद क्या करोगे, नेबर्स निकालोगे आप, डीएफएस जैसे करते हो, नेबर्स पे कॉल करोगे, अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ नेबर्स इक्वल टू ग्राफ डॉट गेट। मैंने नेबर्स निकाल लिए, नेबर्स में मैं ट्रैवल करूंगा, तो फॉर इन नेबर निकाल लो, किससे, नेबर्स से, अब एक नेबर की तीन कैटेगरी हो सकती है, राइट। नेबर की कौन कौन सी तीन कैटेगरी हो सकती है। अच्छा, हमें डायरेक्टली नेबर से चाहिए या इंडेक्सिंग की जरूरत होगी। हाँ, नेबर से बात बन जाएगी क्या, उसके इंडेक्सेस चाहिए होंगे यार, उसके इंडेक्सेस चाहिए होंगे, डायरेक्टली ये लूप नहीं लिख सकता। नेबर है, हमें चाहिए ही होगा, चाहिए होगा क्या, चल यार लिख ही लेते हैं, लेट्स सी क्या, ऐसा ऐसा जरूर लिख लेता हूँ, नेबर्स डॉट साइज प्लस प्लस, मतलब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, या फिर वो लूप भी बात उससे भी बन जाएगी बात, तो दोनों सेम सी चीज है। नेबर इक्वल टू नेबर्स डॉट गेट, लिख लूंगा फिर एंड में बता दूंगा कि उससे बिना भी बात बन जाती है नहीं। नेबर्स डॉट गेट आई, तो ith नेबर को हमने गेट कर लिया, राइट। अब ये जो नेबर है, अब ये जो नेबर है इसकी तीन कैटेगरी है, क्या कि भाई जो पेरेंट ऑफ नेबर है, जो पेरेंट ऑफ नेबर है, जो पेरेंट ऑफ नेबर या पेरेंट ऑफ यू, पेरेंट ऑफ यू अगर नेबर के इक्वल है, जहां पे आप हो उसका पेरेंट वही बंदा है जिस नेबर के बारे में आप प्रोसेस कर रहे हो, तो अगर ऐसी बात है तो कंटिन्यू कर देना है, केस नंबर 1। अदरवाइज विजिटेड, कि भाई विजिटेड ऑफ यू इक्वल टू ट्रू, पेरेंट तो पक्के से नहीं एल्स में आ रहा है, तो क्या पता विजिटेड ट्रू होगा। अदरवाइज कि भाई विजिटेड भी फॉल्स है, तो अगर विजिटेड ट्रू है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा लो ऑफ यू को अपडेट कर लोगे आप, किससे, अपने प्रेजेंट लो ऑफ यू को देखोगे एंड अपने साथ वाले की डिस्कवरी को देखोगे। अदरवाइज अगर ट्रू नहीं, अगर फॉल्स है, तो आप सबसे पहले तो डीएफएस कॉल करोगे। डीएफएस कॉल करोगे किसके लिए, नेबर्स के लिए, तो नेबर्स के लिए आपने, नेबर के लिए आपने कॉल कर दिया, ग्राफ तो एज इट इज पास करोगे, डीएफएस कॉल वापस अगर हमें काम करना होता है, कौन कौन से हम काम करते हैं, सबसे पहले ये रहा आपका, सबसे पहले हम लो को अपडेट करते हैं और फिर आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो लो को हमने अपडेट करा, वो ऑर्डर वैसे मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। ओके, सो लो ऑफ यू इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ लो ऑफ यू कॉमा लो ऑफ वी। ये कर लिया हमने। अब आर्टिकुलेशन पॉइंट की काउंटिंग होगी, राइट। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट की काउंटिंग कैसे होगी, दो अलग अलग केसेस बनाने होंगे कि भाई ये बंदा एक्चुअल सोर्स है, ये बंदा एक्चुअल सोर्स है, या फिर ये एक्चुअल सोर्स नहीं है। तो अगर ये बंदा एक्चुअल सोर्स है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल,
पेरेंट, अच्छा हमने पेरेंट कहीं सेट भी नहीं करा, ओके। तो हम सिंपली ये देख लेंगे कि यार ये जो बंदा है पेरेंट ऑफ यू, क्या ये -1 है? अगर ये -1 है तो ये एक्चुअल सोर्स है, अदरवाइज अगर ये -1 है तो कुछ और हमें करने की जरूरत है। अगर -1 नहीं है, अगर ये एक्चुअल सोर्स नहीं है, तो सिंपली हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि भाई मेरे नेबर की जो लोएस्ट वैल्यू है, मेरे नेबर की इज NBR, V इज NBR, ओके। इसे V कर लो, इसे V कर लो, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, जैसे हमने ड्राई रन करा था उसके अकॉर्डिंग। तो V नेबर पेरेंट ऑफ यू, सो लो ऑफ V, मेरे नेबर की जो लोएस्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, मेरे डिस्कवरी की। तो हम कर देंगे अपना आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, खुद के आर्टिकुलेशन पॉइंट को ट्रू, भाई मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ, ओके। सो ये कर दिया हमने, आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रू कर दिया, ओके। सो मोर और लेस कोड इतना ही है, मोर और लेस कोड इतना ही है। इसमें कुछ कुछ चीजें जो हमने हैंडल में मेजरली नहीं करी है, वो ये नहीं करा कि भाई एक्चुअल सोर्स के लिए कैसे हैंडल करेंगे, ओके। तो ये देखो, एंड पेरेंट हमने सेट भी नहीं करा था। तो ये देखो, पेरेंट पता है कैसे सेट होगा, जब आप कॉल करने वाले हो, तो जिसे आप कॉल करने वाले हो उसका पेरेंट पता है कौन होगा, जो बंदा कॉल कर रहा है। तो पहले हमने पेरेंट सेट कर दिया, और पेरेंट ऑफ यू -1 कर दो, मतलब जिसके लिए आप कॉल कर रहे हो उसके पेरेंट को पहले से -1 सेट करते हुए आओ, क्योंकि आप 0 के लिए कॉल कर रहे हो, तो ये आपने -1 मार्क कर दिया। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई जिससे हमने DFS कॉल करा है, और वो कभी भी अपडेट नहीं होगा, वो कभी भी अपडेट नहीं होने वाला। तो हम पता कर लेंगे क्या पेरेंट ऑफ यू -1 है। अच्छा, पेरेंट ऑफ यू -1 के बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा कि यार काउंटिंग करनी है कि भाई एक्चुअल सोर्स से 2 बार कॉल लगी या नहीं, राइट। तो एक्चुअल सोर्स से 2 बार कॉल लगी या नहीं हम पता कैसे कर सकते हैं, सिंपली एक काउंटर रख लो यार, एक काउंट जैसा रख लो। काउंट को होपफुली मैंने कहीं यूज नहीं करा, सभी लेवल पे काउंट बना लो, ओके। सभी लेवल पे काउंट बना लो, और जब आप DFS कॉल कर रहे हो ना, उस समय काउंट प्लस प्लस कर देना कि यार कितने DFS कॉल कर रहे हैं। और ये काउंट यूजफुल सिर्फ इस केस में आएगा कि भाई अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रू। सभी नोड के लिए एग्जैक्टली यही फंडा आप यूज नहीं कर सकते। मतलब आप जो, अगर ऐसा आपको लगने लग गया हो कि भैया सभी के लिए हम यही चेक कर लेते हैं जो हमने एक्चुअल सोर्स के लिए करा है कि यार 2 बार कॉल लग रही है तो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, ऐसा ट्रू नहीं होगा। सिर्फ ये एक्चुअल सोर्स के लिए ट्रू होता है। ऐसा सभी नोड के लिए आप करने लग जाओगे तो वो साइक्लिक से फैशन में आप फंस जाओगे, ओके। आप ट्राई कर सकते हो, तो ऐसे कर नहीं पाओगे, ओके। सो आर्टिकुलेशन पॉइंट को हमने ट्रू कर दिया। अब DFS कॉल करके हम जब वापस आ रहे हैं, तो एक मेरा आंसर रहेगा, और उसे मैं सिंपली काउंट कर लूंगा, कैसे, i इक्वल टू 0 से i स्मॉलर देन v i प्लस प्लस, अगर विजिटर ऑफ i ट्रू है, अगर विजिटर ऑफ i इक्वल टू ट्रू है, तो आंसर प्लस प्लस, और यहाँ से आंसर प्रिंट कर दो। तो सिस्टम डॉट प्रिंट आंसर, ओके। तो आई होप क्या इतना सफिशिएंट है, लेट्स सी। रिकॉर्डिंग तो है, और मैंने कहीं गलती कर दी क्या, v इज ऑलरेडी डिफाइंड, v हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, कांट, अच्छा v हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए। उप्स। तो ये जो वर्टेक्स है इसे लेट्स से v1 बोल देता हूँ मैं, ओके। तो कुछ और गलती तो नहीं है, आंसर इसके लिए एक्सपेक्टेड इज 2, ओके। सो क्या पंगा हो गया, ओके। लेट्स सी क्या दिक्कत आ गई। सो स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, ओके। सो v1 कर लिया, पेरेंट बनाया, टाइम पेरेंट्स को -1 कर लिया, आंसर कॉल की तरह, अच्छा कॉल मैंने यहाँ करा है, फिर आंसर 0 बनाया। अच्छा, एक आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ आई, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं काउंटिंग वाली, तो विजिटेड के थ्रू नहीं होगा। आर्टिकुलेशन पॉइंट जिन्होंने ट्रू कर रखा उनकी वजह से होगा, ओके। एक बार फिर स्टिल कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्कवरी लो टाइम प्लस प्लस काउंट 0, ट्रू मार्क कर दिया, नेबर्स निकाले, सभी नेबर्स पे ट्रैवल करना स्टार्ट करा। पेरेंट ऑफ यू इक्वल टू भी है क्या, मेरा पेरेंट वही है क्या जो मेरा नेबर है, तो कंटिन्यू। जो मेरा नेबर है क्या, वो मेरा नेबर है क्या, वो ट्रू है, जो नेबर है वो ट्रू है क्या, अगर वो ट्रू है तो फिर ये करने की जरूरत है। अगर वो ट्रू नहीं है तो पेरेंट सेट करो, काउंट प्लस प्लस कर दो, कितनी बार DFS कॉल करते हो, लो को अपडेट कर लो। फिर अगर आप एक्चुअल सोर्स हो तो काउंट डिसाइड करेगा, अगर आप एक्चुअल सोर्स नहीं हो तो आपके नेबर की लो की वैल्यू, हाँ जी ठीक है, सब सही है। लेट्स सी, ओके। क्या सबमिट करते हैं,
ऑलराइट, तो ये पास हो गया। ओके, सो लेट्स सी। तो मुझे कुछ चीजें बतानी है अभी, जैसे ये डिस्कवरी वाला फंडा कि भाई डिस्कवरी ऑफ वी क्यों कर रखा है। ओके, सो मैं कट करता हूँ, कट करके लेकर चलता हूँ। लेट्स सी। ओके ओके ऑलराइट ऑलराइट, सो लेट्स सी। देखो यार, देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये डिस्कवरी और लो का क्या फंडा है, या फिर एक बार ड्राई रन करते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। ओके, फिर इसके बारे में सोचेंगे। ओके ओके, सो सबसे पहले जीरो जीरो टाइम, जीरो जीरो से वन वन की जगह जीरो जीरो से स्टार्ट कर रखा है। आप जीरो वन वन भी कर सकते हो, ओके, एक ही बात है। सो इसे मैंने जीरो जीरो असाइन करा, टाइम प्लस प्लस कर दिया, नेक्स्ट को वन वन असाइन करूंगा। काउंटिंग क्यों? एक्चुअल सोर्स के लिए सिर्फ, बट सिर्फ एक्चुअल सोर्स के लिए काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो हर लेवल पे काउंट वेरिएबल रख लिया, यूज सिर्फ एक्चुअल सोर्स के लिए करूंगा। ओके, कर दिया। फिर इसके नेबर्स निकाले, 2 एंड 8 निकल कर आया। तो पहले लेट से 8 को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो 8 अनविजिटेड है, वहाँ डीएफएस कॉल कर लोगे, उसे वन वन असाइन करोगे। 8 के नेबर्स 1 एंड 5, 1 विजिटेड है बट पेरेंट भी है। अच्छा, जब कॉल करते हो उससे पहले आप पेरेंट भी सेट करते रहे। ओके, तो वही फंडा क्या, ये मेरा पेरेंट है, पेरेंट हम पता कर सकते हैं, तो 8 का पेरेंट 1 है, वहाँ कॉल नहीं करोगे। 5 अनविजिटेड है, तो एल्स में जाओगे, पेरेंट सेट करोगे, क्या 5 का पेरेंट 8 है, और उसे कॉल कर दोगे, राइट। 5 पे जाते ही सबसे पहले असाइन करा, विजिटेड मार्क करा, उसके नेबर्स निकाले 8 एंड 2, 8 तो पेरेंट ही है, 2 पे चले जाओगे, 3 3। यहाँ पे जाकर इसके 3 नेबर्स, 5 पेरेंट, 1 1 विजिटेड है, पेरेंट नहीं है बट विजिटेड है, तो इसके लो से इसके डिस्कवरी से अपने लो को अपडेट कर लो। फिर थर्ड इज अनविजिटेड, यहाँ चले जाओगे 4 4। यहाँ पे जाकर एक पेरेंट 5 5, एक पेरेंट 6 6, एक पेरेंट और दूसरा 7 7। यहाँ पे जाकर एक पेरेंट है, दूसरा विजिटेड है, तो उसके लो से, उसके डिस्कवरी से अपडेट कर लोगे, तो यहाँ पे अपने 5 कर लिया, 7 था, यहाँ 5 कर दिया। अब यहाँ से आप बैक ट्रैक करोगे, यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, तो बैक ट्रैक करने के बाद अगेन आप खुद के लो को अपडेट करते हो कि भाई मेरी लो की वैल्यू 5 हो गई। अब चेक करोगे मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ क्या। अच्छा, कोई सा भी काम पहले कर सकते हो, पहले आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक करके लो अपडेट कर सकते हो, या लो अपडेट करके आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक कर सकते हो, एक ही बात है। अपने चेक करा मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ क्या, कैसे पता करोगे कि भाई मेरे बाद वाले जो बंदा है जिससे मैं वापस आ रहा हूँ, उसकी रीच क्या मेरे बाद बाद है सिर्फ। हमने देखा नहीं यार, उसकी रीच लोएस्ट 5 पे है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरी डिस्कवरी से? नहीं यार, मेरे बाद बाद नहीं है, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हूँ। बैक ट्रैक 3 3, मेरे बाद वाला बंदा, इसके पहले तो खुद के लो को अपडेट करोगे, अपडेट हुआ नहीं, फिर आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक कर रहे हो कि भाई इसके बाद वाले बंदे की रीच क्या इसके बाद बाद है, इसके बाद वाले बंदे की लोएस्ट वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे डिस्कवरी से। हाँ जी, इसकी लोएस्ट डिस्कवर्ड बंदे की जो रीच है वो मेरे तक है, मेरे से पहले वाले किसी बंदे तक रीच नहीं है। तो अगर मैं हट गया तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मेरे बाद वाले बंदे और मेरे पहले वाले बंदे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ, तो 3 को आर्टिकुलेशन पॉइंट ट्रू मार्क कर दोगे, काउंट नहीं करोगे डायरेक्टली, आर्टिकुलेशन पॉइंट ट्रू मार्क करोगे। 4 पे जाकर अगेन पहले अपने लो को अपडेट करा, बट अपडेट हुआ नहीं, 4 स्मॉलर है, फिर आपने चेक करा मेरे नेबर की जो लोएस्ट वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरी डिस्कवरी से। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ बेसिकली, मेरे बाद वाले बंदों की रीच मेरे से पहले नहीं है, तो अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरे बाद वाले बंदे बाद बाद तक ही रह जाएंगे, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ। फिर 3, फिर 2 2 ने देखा अपने लोग को ट्राई करा अपडेट करने का, बट हुआ नहीं, फिर उसने देखा मेरे बाद वाले बंदे की लोएस्ट वैल्यू 4 है और मेरी डिस्कवरी 3 है, बाद बाद ये यार, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट। बैक ट्रैक, यहाँ पे जाकर पहले लो को अपडेट करा तो 0, फिर अब देखा मेरे बाद वाले की लोएस्ट वैल्यू 0 है, मेरी डिस्कवरी 2 है यार, नहीं मेरे से पहले से कनेक्टेड है, इवन तो ये पाथ इग्नोर कर रखा है। क्यों? लोग को जब हम अपडेट करते हैं तो पेरेंट को इग्नोर कर देते हैं, तो जिस पाथ से आप आ रखे हो वो इग्नोर हो रहा होता है। साथ वाले विजिटेड में भी आप ट्रैवल नहीं करते हो, तो वैसे कि पाथ को इग्नोर कर रखा होता है। तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाले बंदे की रीच इससे पहले वाले बंदों तक है, इवन आफ्टर इग्नोरिंग दिस पाथ और दिस पाथ। ओके, सो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, सिर्फ इसने लो अपडेट करा, बैक ट्रैक, फिर इसने अपने लो को अपडेट करा, इसने चेक करा मेरे नेबर की लोएस्ट रीच 0 पे, और मैं
डिस्कवर 1 पे हूँ तो मेरे से पहले वाला बंदे तक रीच है बेसिकली ऐसे। तो मैं अभी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हूँ, बैक ट्रैक। अभी ये एक्चुअल सोर्स है तो ये परमिशन चेक नहीं करेगा। इसने देखा कितनी बार कॉल लगी है, सिर्फ एक बार से सभी को विजिट कर गए, तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब फाइनल फंडा जिसे हम करके खत्म कर रहे हैं यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो ब्रिज के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो अभी हम सबसे पहले सिर्फ ये देख लेते हैं कि यहाँ पे डिस्कवरी और लो का क्या फंडा है। ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल, मतलब यहाँ पे हम लो ऑफ वी क्यू नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे नेबर की लोएस्ट रीच एक्स है और मैं अपने नेबर तक पहुंच पा रहा हूं तो मेरी भी लोएस्ट रीच एक्स होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, एल्स में तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ दिक्कत होगी कि भाई मेरी रीच, मेरे नेबर की अगर एक्स है लोएस्ट रीच और मैं अपने नेबर के को टच कर पा रहा हूँ तो मेरी भी लोएस्ट रीच एक्स हो जाएगी, राइट। यहाँ पे क्यों नहीं, अगर मैं यहाँ डिस्कवरी, चलो मान गए मोमेंट के लिए क्या डिस्कवरी सही है, लो भी सही होगा, लो क्यों गलत होगा यार। मेरे नेबर की लोएस्ट रीच जो है मेरी भी लोएस्ट रीच वही हो जाएगी। ओके, तो इसमें मैं आपको अगर वर्ड्स में पहले एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसा सा फंडा होता है कि भाई जैसे अगर आपका नेबर विजिटेड है, लेट्स से जैसे 5 मत करो, 0 रहने दो, 3 1। ओके, सो लेट्स से ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ से आपने स्टार्ट करा तो ये 1 1 है, ये 1 1 है। एक एग्जाम्पल ही बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही बना लेते हैं, फिर मैं वर्ड्स और उसमें दोनों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो 0 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, सो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करा तो इसे आपने 0 0 कर दिया, फिर लेट्स से लकीली ये नोड और ये मैच कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हमेशा मैच करेंगे। इसे आपने 2 2 दिया, फिर आपने इसे 3 3 दिया। फिर इसके नेबर्स को देखा आपने, एक विजिटेड है बट पेरेंट नहीं है, तो आपने बोला क्या डिस्कवरी से अपडेट करने की जगह लो से कर लो, गलत नहीं है। तो मैंने बोला हाँ जी लो से कर लो, आपने लो से कर लिया 0। यहाँ तो दोनों सेम थे तो ऑफकोर्स गलत नहीं आएगा यहाँ पे। फिर आपका एक और नेबर 4 पे आप चले गए। 4 पे जाकर आपने देखा कि भाई इसका एक नेबर 2 है जो कि पेरेंट नहीं है बट विजिटेड है। तो आपने बोला कि इसके लो से अपडेट करूंगा, मैं बोला हाँ लो से कर लो यार, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए तो। फिर अब यहाँ से बैक ट्रैक करोगे क्योंकि इसके सारे नेबर हो चुके हैं, फिर यहाँ से भी बैक ट्रैक करोगे, ये इसे देखेगा बट कुछ अपडेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जाकर आप देखोगे बैक ट्रैक करने के बाद, बैक ट्रैक करने के बाद तो आप अपने लो से ही अपडेट करते हो, तो आप इसके 0 से अपडेट कर लोगे अपने लो को। हाँ जी बिल्कुल सही बात, 0 से अपडेट कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। फिर 2 का एक और नेबर है 5, इस पे चलेगा, 5 दिया, फिर 6 6 दिया, फिर 7 7 दिया। अच्छा यहाँ पे जाकर अब देखना बहुत ही ध्यान से। अब अगर इसने इस बंदे को देखा, पेरेंट नहीं है बट विजिटर है। अब अगर ये पेरेंट नहीं है और विजिटर है और इसने इंस्टेड ऑफ उसके डिस्कवरी के अपने उसके लो से अपडेट कर लिया, तो ये पता क्या कर जाएगा 0, जो कि गलत है। पता है इसके 0 अपडेट करने से हुआ क्या, लो के डेफिनेशन को याद करो। आपने मतलब मैंने ही बोला था कि भाई जिस पाथ से आप आए उस पाथ को ट्रैवल नहीं करना, उसे इग्नोर करना है। और अब बताओ लोएस्ट कौन से बंदे को रीच कर सकते हो, आपने बता दिया 0, जो कि गलत है। आपको अगर 0 पे रीच करना है इस पाथ को इग्नोर करते हुए, स्टिल आपको इस पाथ को क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी यार। आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते, पाथ पे ट्रैवल भी नहीं कर सकते और पाथ को क्रॉस भी नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने 0 रख दिया तो आपने लो के मीनिंग को गलत कर दिया। जैसे ही आपने लो को मीनिंग को गलत करा, अब आंसर भी गलत आएंगे, ये देखना। यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, बैक ट्रैक करने के बाद तो उसके लो से ही अपडेट करते हो, फिर से बैक ट्रैक करोगे, उसके लो से अपडेट करते हो, फिर से बैक ट्रैक करोगे, उसके लो से अपडेट करते हो। बट यहाँ पे अब 2 को देखना, 2 पता क्या देखेगा, मेरे नेबर की डिस्कवरी बता दो, मेरे नेबर की लोएस्ट रीच बता दो, दैट इज 0। क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे से, नहीं नहीं है, तो 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट अपने आप को काउंट नहीं कर पाएगा। बट 5 की वजह से 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है, अगर आप 2 को हटा दोगे तो ये वाला पार्ट बेसिकली 2 अलग अलग ग्राफ में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स वाई ये काम आप नहीं कर सकते हो। अच्छा इंस्टेड अगर आपने यहाँ पे डिस्कवरी देखा होता, जो कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो लॉजिकली भी सही है, और लॉजिकली क्योंकि सही है जो हमने सोचा है तो आंसर भी वो सही देगा। देखना 6 6 7 7। अब इसने देखा ये विजिटेड है तो इसकी डिस्कवरी से इसने अपडेट करा, तो इसने 2 अपडेट करा, इसने बोला भाई इसे क्रॉस नहीं कर सकता बट इसके बाद वाले एज को ट्रैवल करके वहां तक तो जा ही सकता हूँ, तो इसने 2 अपडेट कर लिया। अब ये बैक ट्रैक करा इसने, तो इसने बैक ट्रैक करा, यहाँ पे 2 करा, फिर से बैक ट्रैक करा,
फिर से इसने 2 करा, फिर से बैक ट्रैक करा। अब इसने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे नेबर की जो लोएस्ट रीच है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे डिस्कवरी से, हाँ जी, तो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ, तो अब सही आंसर देगा। ओके, सो ये रहा एग्जांपल। बेसिकली वो अगर आप विजिटेड के लो को चेक कर रहे हो तो आप क्रॉस कर जाओगे उस विजिटेड वाले पाथ को जो कि अलाउड नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई आपका यहाँ पे डिस्कवरी लिखना बहुत ही जरूरी है, विजिटेड में डिस्कवरी एंड अनविजिटेड में लो, राइट। सो ये था आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट। ब्रिजेस के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ब्रिज में बहुत डिफरेंस नहीं है, सिमिलर सही है, तो वो देख लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।